गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नया पॉइंट और वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज तारीख हम 7/5/2020 है और हम लोग का ये लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 6 है और साइंस का केमिस्ट्री पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये ऑनलाइन क्लासेस डीएवी सेंट्रल की ओर से शुरू की गई है, जहाँ पर कि तीनों विषय अलग अलग टीचर के द्वारा स्टडी हो रही है, करवा रही है, ताकि सिलेबस जल्दी से जल्दी समाप्त हो सके। और मैं पार्ट लेने जा रहा हूँ केमिस्ट्री बाय अजय सर और मेरा मोबाइल नंबर है 9470850690। ये व्हाट्सएप नंबर हुआ और पर्सनल नंबर भी हुआ, और एक है 8340669847 भी। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का नया पार्ट, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। चलिए इसका हम लोग देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखना है। चलिए देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मीनिंग कंबाइन करना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स कंबाइन करना। क्या कंबाइन करना? जब कोई दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे से मिल जाता है, एक दूसरे से मिलकर एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, और न्यू सब्सटेंस का जो फॉर्मेशन होता है उसका प्रॉपर्टी ऑल सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होता है। ऐसे ही रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल है, देखिए ए क्या है? एक अलग सब्सटेंस है। और क्या बी भी क्या एक अलग सब्सटेंस है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करता है, रिएक्शन करता है, तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है ए बी। यदि आप देखिएगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ ए बी, property of AB is totally different. The property of A and B, तो A और B से टोटली डिफरेंट है प्रॉपर्टी किसका? ए बी का। मीन्स देखिए यहाँ एक है, एक सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस है ए और बी, दोनों आपस में मिलकर ए बी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कह सकते हैं ये रिएक्टेंट साइड क्या? ये रिएक्टेंट साइड 2 है और प्रोडक्ट साइड कितना है? 1 है। आप ऐसे भी कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आपस में कंबाइन करके ए बी सी डी बन सकता है। देखिए रिएक्टेंट साइड 4 कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट है, लेकिन प्रोडक्ट साइड कंपोनेंट की संख्या कितना है? सिंगल कंपोनेंट है। तो आप कह सकते हैं क्या कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलकर सिंगल कंपोनेंट का फॉर्मेशन करता है। इसको लिख सकते हैं
single component formed by the combination reaction, single component formed by the combination reaction। यहाँ लिखते हैं सिंगल कंपोनेंट formed by the single component formed by the combination reaction। ये कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, ये तो एक एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए Mg+O2, ये क्या बन रहा है, देखिए MgO बन रहा है हीट करने के बाद। देखिए दो कंपोनेंट था, यहाँ देखिए सिंगल कंपोनेंट है, तो ये क्या हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। H2+O2 देखिए क्या बन रहा है H2O। यदि आप बैलेंस करना चाहते हैं तो बैलेंस भी कर सकते हैं। देखिए दो कंपोनेंट है, एक की सिंगल कंपोनेंट है, वाटर शिप है। यदि दूसरा एग्जांपल लेते हैं क्या Na+Cl2, देखिए क्या बन रहा है NaCl बन रहा है। यदि बैलेंसिंग करना चाहते हैं तो आसानी से बैलेंसिंग कर सकते हैं आप। देखिए क्या यहाँ दो कंपोनेंट है और यहाँ क्या है सिंगल कंपोनेंट। तो कहने का मिस क्या हुआ कि जब दो सब्सटेंस आपस में मिलकर, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलकर सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ऐसे ही रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। यदि हम लोग एग्जांपल लेते, एक डिफिनेशन लिखते चलिए, एक केमिकल रिएक्शन in which two or more substance, ये सब्सटेंस जो है एलिमेंट हो सकता है और क्या कंपाउंड भी हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। combine to form a single new compound is called a combination reaction। वही देखिए लिखा हुआ ए केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर टू सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस, एलिमेंट्स हो सकता है सब्सटेंस में या कंपाउंड हो सकता है, कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नाम सुने होंगे आप, नाम सुने होंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसको वाटर में डालते हैं तो ये फॉर्मेशन होता है CaOH का होल 2 और हीट का फॉर्मेशन होता है, और यही कहलाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहलाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। तो देखिए ये दो सब्सटेंस है, दोनों मिलकर एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और हीट भी क्या हो रहा है इवॉल्व हो रहा है। देखिए जनरली आप जानते हैं कभी कभी इससे क्वेश्चन आती है, देखिए क्वेश्चन आती है क्या कि कभी काल क्लास 10th में इसका कॉमन नेम आता है, कॉमन नेम देखिए इसका क्या है सेलेक्ट लाइम है, क्यूक लाइम है। यदि इसका देखिएगा कॉमन नेम इसका देखिएगा आप, ये सेलेक्ट लाइम होता है, सिंपल। तो
तो इसमें क्या बोलेंगे, इसका यूज कहाँ करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ करते हैं। तो इस सॉल्यूशन, ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, ये एक्वस है, ये क्या है, सॉलिड होता है। आप कह सकते हैं जनरली क्या, याद कीजिए, जब दिवाली के मौसम में हम लोग घर में चूना देते हैं, याद है, तो ये चूना का फॉर्मूला क्या है, उसी को बोलते हैं क्यूक लाइम बोलते हैं। जो मार्केट से लाते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्यूक लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूक लाइम बोलते हैं। जब इसको पानी में डालने के बाद जो फॉर्मेशन होता है CaOH का होल 2, यही कहलाता है सेलेक्ट लाइम। और इसी सेलेक्ट लाइम का यूज हम लोग क्या करते हैं, वाइट वॉशिंग में करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं ए सॉल्यूशन ऑफ सेलेक्ट लाइम produced by the reaction used for whitewashing walls। मतलब इसका यूज कहाँ करते हैं, किसका यूज, इसका यूज सेलेक्ट लाइम का यूज कहाँ करते हैं हम लोग, व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। अब जब व्हाइट वॉशिंग यूज करते हैं तो ये क्या करता है, सेलेक्ट लाइम क्या करता है, स्लोली कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है। तो यहाँ लिखते हैं CaOH का होल 2 मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड reacts slowly with the CO2 in air to form a thin layer of CaCO3 on the walls। मीन्स जब आपने व्हाइट वॉशिंग कर दिया तो व्हाइट वॉशिंग करने के बाद इन्वायरमेंट में क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे सेलेक्ट लाइम क्या करता है, रिएक्शन करता है और CaCO3 का फॉर्मेशन करता है। यदि इसका रिएक्शन लिखना चाहिएगा CaOH का होल 2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ये बनेगा CaCO3 और वाटर का क्या होगा, बाहर निकलेगा। ये कहलाता है सॉलिड, ये लिक्विड हो जाएगा, ये गैस हो जाएगा, ये क्या है, एक्वस हो जाता है, आप जानते भी हैं। तो ये जो बनता है, ये रिएक्शन को होने के लिए अप्रोक्सीमेट 3 से 4 दिन लगता है, आप जानते भी हैं। इसी क्या बोलते हैं, मार्बल बोलते हैं। मार्बल क्या चमकीला होता है, मार्बल क्या होता है, चमकीला होता है। तो ही लग लेगा। मार्बल क्या होती है, ब्राइटनेस होती है, चमकीला होती है। तो इसका फॉर्मेशन जो है अप्रोक्सीमेट 2 से 3 दिन के बाद, या कभी कभी ठंडा के मौसम में 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन भी लग सकता है उसमें चमक आने में। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, स्लोली है। तो कह सकते हैं CO2 इज फॉर्म्ड, क्या बोलते हैं, CaCO3 इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days, 2 to 3 days of white washing and gives a shiny finish to the walls। कह सकते हैं मीन्स क्या है, इसको चमक आने में, शाइनिंग आने में अप्रोक्सीमेट
3 से 4 दिन लगता है नॉर्मल डे में। ये क्या है, बोलते हैं नॉर्मल डेज। लेकिन यदि वर्षा का मौसम रहा तो उसमें चमक आने में 10 से 15 दिन लग सकता है। यदि ठंडा का मौसम रहा 10 से 15 दिन भी लग सकता है उसमें चमक आने में लगता है। तो आप कह सकते हैं जनरली ये रिएक्शन जो है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यदि इसको एक सिर्फ लैंग्वेज बोल दिया जाए, एक थ्योरी बोला जाए, जब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मार्केट से चूना लाते हैं खरीद के, उसको केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जब उसी बोलते हैं, उसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड, कॉमन नेम है क्विकलाइन। और जब उसको पानी में डालते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जिसको बोलते हैं सेलेक्ट लाइन। अब जब ये सेलेक्ट लाइन का ही यूज क्या करते हैं हम लोग, वाइट वॉशिंग वाल में, मीन्स वाल में पुट्टी करने में, चूना करने में उपयोग करते हैं। और जब एक बार चूना कर दिए हम लोग, उसमें चमक आने में 3 से 4 दिन नॉर्मल डेज में लगता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है 5 से 6 दिन 7 दिन लगता है। क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ CaCO3। मीन्स ये मार्बल था, मीन्स मार्बल का थिन लेयर बनाने में अप्रोक्सीमेट नॉर्मल डे में 2 से 3 डेज या 3 से 4 डेज या 5 से 6 डेज भी लग सकता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है, स्लोली रिएक्शन है। ये क्या है, स्लोली रिएक्शन है। जैसे कि एग्जांपल और हम लोग देखते हैं, NH3 गैस होता है, जब रिएक्शन करिएगा HCl तो ये बनता है NH4Cl बन जाता है। ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जब CO2 और O2 आपस में रिएक्शन करता है, SO2 और O2 आप रिएक्शन करता है, SO3 का फॉर्मेशन होता है। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि 2 मिलके 1 बना है, 2 मिलके 1 बना है। तो इस प्रकार कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग स्टडी करते हैं। चलिए आगे देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या देखते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। रुपेश हेलो की बस आओ 2 मिनट तो आवे छिया। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मैं बात डीकम्पोजिशन रिएक्शन कल हम लोग स्टडी करते हैं। बाय, हैव अ नाइस डे।